सो कल हमने नाइट्रोजन बेसिस की बात की थी। अब देखो हमने क्या बोला था, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेसिस हैं जिसमें प्यूरिन के पास 2 रिंग है, पिरिमिडिन के पास 1 रिंग है। एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए बोला था मैंने, गप्पू, गुआनिन एंड एडेनिन आर प्यूरिन, यूरेसिल, थाइमिन एंड what else, cytosine are pyrimidines। ये आपका राइबोस शुगर है विच इज अ अल्डोपेंटोज 5 कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लो। यू शुड नो फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नॉट एट दिस पॉइंट बट लेटर, यस। ओके, ये है डीऑक्सी राइबोस जिसमें यहाँ पे 1 कार्बन मिसिंग है। यहाँ पे मतलब आई शुड टेक अ पॉइंटर एंड टेल यू कहाँ पे। तो यहाँ पे 1 मैम कार्बन मिसिंग है। ठीक है, अब हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे। कैसे बॉन्डिंग देखेंगे? देखो, तो ये आपका एडेनिन था। अब एडेनिन को हमने राइबोस के साथ जब ज्वाइन किया तो वो क्या बन गया? एडिनोसिन बन गया। इसी तरह से यूरेसिल को राइबोस के साथ ज्वाइन किया तो वो क्या बन गया? यूरिडिन बन गया। तो देखो बॉन्ड कहाँ पे बना है? बॉन्ड बना है यहाँ पे। आपको समझ में आया? This is where the bond formation has taken place. Are you understanding that? Yes. मैम। यस मैम। मैम मतलब ये जो साइड पे वहां पे ही बॉन्ड होगा या दूसरी कोई साइड पे नहीं हो सकता? यही पे बॉन्ड होगा, यही वाले कार्बन पे बॉन्ड होगा। ठीक है, एक्चुअली ना जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं ना, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ ही बॉन्ड कर रहा है, वो कभी भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन नहीं होगा। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब आगे का देखते हैं। अब वो जो बॉन्ड मैंने आपको दिखाया था ना, देखो यहाँ सिंपली हमने ऐसा बता दिया कि एडेनिन बॉन्ड्स विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबोस शुगर। अब मैं पूरा एडेनिन अगर ड्रॉ करके बताऊं तो एडेनिन का कौन सा पार्ट राइबोस शुगर के कौन से पार्ट के साथ ज्वाइन कर रहा है, वो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया है। देखो एडेनिन का नाइट्रोजन इज बॉन्डिंग विथ राइबोस का फर्स्ट कार्बन। तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच में हो रहा है? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलोगे। तो मुझे बताओ बॉन्ड किसके किसके बीच में हो रहा है? कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसका? एडेनाइन। यस, नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड कार्बन ऑफ राइबोस शुगर, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलोगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इतना क्लियर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये जब अगेन कल वाला लेक्चर याद करो, हमने जब शुगर के साथ, आई नीड सम स्पेस, अगर हमने शुगर और नाइट्रोजन बेस को ऐड किया तो हमको क्या मिला? न्यूक्लियोसाइड मिला। यस और नो? यस मैम। अब न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ऐड यस करेंगे। तो फिर से मुझे बताओ, शुगर और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड था? ईस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोलिस। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड था? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बना उसमें हम फॉस्फेट ऐड करेंगे। देखो फॉस्फेट कहाँ ऐड हो रहा है? फिफ्थ कार्बन पे ऐड हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्डिंग हुई थी वैसे ये फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही है। तो फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है यूजिंग विच बॉन्ड? एस्टर। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नहीं है,
ये एस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप का है। सो टू बी स्पेसिफिक हम इसको बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक बार फिर से समझा देती हूं। राइबोज शुगर का 5th कार्बन इज मेकिंग अ बॉन्ड विथ ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फेट। तो ये जो बॉन्डिंग है दिस इज नोन एज एस्टर बॉन्ड, और क्योंकि ये ऑक्सीजन फॉस्फेट ग्रुप का है इट इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में है? फॉस्फेट और शुगर के बीच में है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या यस मैम। चलो फिर से Yes, Yeah. madam. का जवाब दो तो समझ आई ऑल्सो कैन बी एश्योर्ड कि आपको समझ आ गया। शुगर और नाइट्रोजन बेस, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? And glycolysis. And glycosidic bond. शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? Phosphoester bond. Ester. फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। शुगर का कौन सा कार्बन नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड कर रहा है? Fifth. फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन। और कौन सा कार्बन इसके साथ बॉन्ड कर रहा है फॉस्फेट के साथ? 5th carbon. फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो है न्यूक्लियोटाइड। अगर वो गुआनोसिन से बना तो गुआनिलिक एसिड, गुआनिडिलिक एसिड। इसी तरह से हमने बहुत सारे नेम्स देखे थे न्यूक्लियोटाइड्स के। अगर वो एडेनिन के साथ बना तो उसको क्या बोलेंगे? Okay. एडिनिलिक एसिड। ठीक है, एडेनिन के साथ बना तो एडिनिलिक एसिड, गुआनिन के साथ बना तो गुआनिडिलिक एसिड, अगर साइटोडिन के साथ बना तो साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडिन के साथ बना तो यूरिडिलिक एसिड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का ध्यान रखना है। रख पाएंगे? Yes, madam. रिवीजन चाहिए मैम क्या? जब ये न्यूक्लियोटाइड के साथ जॉइन होगा तब ना। फिर से पूछो हरिप्रिया। मैम ये जो आपने अभी बताया वो जब ये न्यूक्लियोटाइड के साथ जॉइन होगा तभी बोलेंगे ना ऐसा? करेक्ट, जब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तब बोलेंगे, जब उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तब बोलेंगे। जब तक फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ तब तक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। सो नाइट्रोजन बेस सॉरी न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है, तो मैं अब कार्बोहाइड्रेट पे जाऊं। थोड़े क्वेश्चन Yes, madam. आपको। Yes, चलो, ma'am. सब लोग मैम मुझे पूछ बताओ लो। राइबोज शुगर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन से कौन से? एक तो राइबोज, मैंने एक्चुअली आंसर ही दे दिया, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। ओके। अब ये राइबोज में मैंने नाइट्रोजन बेस ऐड करना है। कितने तरह के नाइट्रोजन बेसेस हैं बता दो मुझे। 5 types. 5 टाइप्स। 5 नहीं, टाइप्स। पहले हम इनको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। Pyrimidine. सिंगल रिंग किसमें होगी? Purine. पिरिमिडिन्स में होगी सिंगल रिंग। सिंगल रिंग पिरिमिडिन्स में होगी, और इसमें 2 रिंग्स होगी। अच्छा, प्यूरिन के एग्जांपल्स बताओ। एडिनाइन और गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन, बाकी के सारे लोग लर्न हो जाना चाहिए। गप्पू। ओके, पिरिमिडिन के एग्जांपल्स बताओ। Thymine, cytosine, and uracil. साइटोसाइन, थायमिन एंड यूरेसिल। ओके, अच्छा। अब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जब बना तो उसको क्या बोलोगे? बाकी के न्यूक्लियोटाइड लोग, बोलेंगे। उसको न्यूक्लियोसाइड बोलोगे। उसके नाम कैसे होंगे?
एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमोसिन, ठीक है। साइटोसिन और यूरेसिल का नाम क्या था, याद आया? तो यहाँ पे देखो, जब शुगर में नाइट्रोजन बेस लगा दिया आपने तो नाम कैसे हो गए? एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन। और जब उसमें फॉस्फेट लगा दिया तो वो बन गया, क्या बन गया बताओ? फॉस्फेट लगाने से क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड बन गया। उसके नाम बताओ कौन से कौन से? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, हाँ, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, गोनासाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिल एसिड, थाइमिलिक एसिड, यूरेसिल। यूरेसाइलिक एसिड। सबको क्लियर? Yes. मैम क्या बोलो? मैम जब फॉस्फेट ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगा? नहीं, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, TIDE, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्लियर है हरिप्रिया? यस मैम, यस। ओके, अब हम Yes, बात करेंगे ma'am. कार्बोहाइड्रेट की। तो देखो अभी तक हमने कितने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं? वी टॉक्ड अबाउट अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ऑल्दो नॉट इन डिटेल। वी टॉक्ड अबाउट फैटी एसिड्स, वी टॉक्ड अबाउट न्यूक्लिक एसिड, द लास्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप शुगर भी बोल सकते हो, सैकेराइड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट किसके बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट्स के बने हुए हैं जनरली। दे आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब दो तरह में इसको आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो बताया था, एक एक मोती लोगे, एक एक यूनिट लोगे तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो। मोनोसेक्राइड। देखो सैकरॉन का मतलब होता है स्वीट, और स्वीट होता है शुगर। सो मोनोसेक्राइड इज मोनोमर एंड पॉलीसेक्राइड इज पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमर एक साथ जुड़ जाएंगे तो पॉलीमर बनेगा। द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज कि कैसे जुड़ेंगे, विच बॉन्ड, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यू शुड बी ऑलवेज आस्किंग अबाउट बॉन्ड। तो वो बॉन्ड भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसका कॉमन फॉर्मूला देखते हैं। सो मोनोसेक्राइड का एक कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज CnH2ON। क्या है कॉमन फॉर्मूला? CnH2ON। CnH2ON। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये C की जगह पे 3 रख के देखते हैं। तो जब मैंने 3 कार्बन लिए तो वो क्या हो जाएगा? ट्राई। 3 मतलब ट्राई, तो दिस इज ट्रायोज। तो जब C3 होगा तो H2O भी क्या हो जाएगा? 3। अब ये फॉर्मूला को वर्कआउट करो, ये हो गया C3H6O3, है ना? जाना पहचाना लग रहा है। सो दिस विल फॉर्म Yes, ma'am. ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनेगा? ट्रायोज शुगर का एग्जांपल डाइडिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, इफ आई कीप 4 हियर, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? C4H8O4। C4H8O4। O4, करेक्ट। तो 4 मतलब टेट्रा। तो ये जो शुगर बन गया ये क्या बना? ये जो शुगर बना ये बना टेट्रोज। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, Y आएगा यहाँ पे। तो टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या है? एरिथ्रोज है। इसी तरह से जब मैंने 5 कार्बन रखे, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? C5H10O5, NO5. C5H10O5। 5. इसके आपने अभी 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन से 2 एग्जाम्पल? राइबोज एंड राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। करेक्ट, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, अगर मैंने 6 रखा तो उसको क्या बोलना चाहिए? हेक्सोज। हेक्सा। 6 का मतलब होता है हेक्सा
तो फिर ये हो गया हेक्सोज। फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? C6O2 C6H12O6 अरे wait. So C6H12O6। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स बताओ मुझे। Glucose. Glucose and fructose ग्लूकोज प्रेजेंट होता है कहाँ पे? आपका जो भी ब्लड है ना, जहां से आप में एनर्जी आती है, एटीपी प्रोडक्शन इज डन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज द फ्यूअल दैट इज यूज्ड इन योर बॉडी। ओके, एवरीथिंग यू ईट is digested, absorbed, assimilated and it is converted into glucose। तो जब भी आपको एटीपी चाहिए, क्या ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। फ्रुक्टोज होता है फ्रूट शुगर में, ठीक है? जो भी आप फ्रूट्स खाते हो उसमें फ्रक्टोज होता है। तो ये दोनों मोनोमर हैं। जब दो ग्लूकोज मिल जाएंगे तो वो डाइसेक्राइड बन जाएगा। और ऐसा ही एक डाइसेक्राइड है सुक्रोज। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो जो आप टेबल शुगर खाते हो, शक्कर, गुजराती में कहिए खांड, खांड में શું હોય? ખાંડ માં સુક્રોઝ હોય। ખબર પડી ગઈ? सुक्रोज। हाँ। ओके, yes, नाउ ma'am. अच्छा 7 हुआ तो क्या हो जाएगा? हेप्टोस। ओके, अगर 7 कार्बन है तो फिर क्या हो जाएगा? C7H14O7. तो इसको 7 को हम बोलते हैं हेप्टा। तो ये हो जाएगा हेप्टोस, जिसका एग्जाम्पल है स्यूडो हेप्टोस। अब देखो, आपकी जो बॉडी है ना, लिविंग सिस्टम्स है, उसमें 6 तक के कार्बन एटम्स आर कॉमन। 7, 8, 9, 10 आर नॉट दैट कॉमन। तो आपके जो भी मेटाबोलाइट्स हैं, दे ओनली हैव कार्बन एटम्स अप टू 6। क्लियर है? चलो फटाफट Yes, से ma'am. नाम बोलूंगी, मुझे आंसर देना। गिव मी एग्जांपल ऑफ पेंटोस। Ribose and ribose deoxyribose ट्रायोस, Glyceraldehyde. glycerin हेक्सोस, aldehyde हेक्सोस, हेक्सोस। glucose and fructose. glucose and fructose ओके ग्रेट, याद रखना एग्जाम में भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड। अभी तक हम बात कर रहे थे मोनोसेकेराइड की, सिंगल यूनिट। अब हम एक काम करते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? पॉलीसेकेराइड मिलेंगे। Polysaccharide. अब ये पॉलीसेकेराइड दो तरह के हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जैसे मैं एक ही तरह के मोनोमर यूज करूं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो मुझे कैसा पॉलीसेकेराइड मिलेगा? होमो पॉलीसेकेराइड। homo ठीक है, जब सेम तरह के मोनोमर्स हैं तो होमो पॉलीसेकेराइड। लेकिन मैंने एक ग्लूकोज लिया, एक फ्रक्टोज लिया, फिर ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, फिर लेटस से गैलेक्टोज, तो जब मैंने अलग अलग मोनोमर लिए तो मुझे कैसा पॉलीमर मिलेगा? hetero Heteropolymer. हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, तो एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है हेट्रोपॉलीमर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है? cellulose starch सेल्यूलोज और स्टार्च। देखो, सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। सेल्यूलोज कहाँ होता है? प्लांट की सेल वॉल में। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। हम लोग स्टार्च नहीं स्टोर करते हैं, एनिमल्स ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, पर प्लांट क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च। starch अच्छा, होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? काइटिन। काइटिन किसमें प्रेजेंट होता है बताओ? आपने पढ़ा है काइटिन के बारे में? cell wall of fungi Cell Very wall. good. Cell wall, fungal cell wall is made up of chitin. Not only that, animalia में आपने chitin कहाँ पढ़ा? एनिमल किंगडम में कहाँ होता है chitin?
अच्छा मुझे बताओ, ये जो सारे शेल वाले एनिमल्स थे उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? वो भी काइटिन का ही बना हुआ है, isn't it? So there are so many animals in the animal kingdom which have exoskeleton made up of chitin. Okay, chitinous exoskeleton होता है. जितने भी मराइन एनिमल्स हैं, शेल की बात नहीं कर रही हूं मैं, शेल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, पर उनका जो बॉडी का कवर होता है वो काइटिन होता है. जैसे कि क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, इवन कॉकरोच हैज एन एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन. ठीक है, तो काइटिन इज अ हेटेरोपॉलीमर. अच्छा, बहुत सारे फ्रक्टोज ज्वाइन किए तो क्या मिलेगा? Insulin. इंसुलिन. It is not insulin, it is inulin. S is not present. Insulin हार्मोन होता Yes, है, ma'am. inulin पॉलीमर होता है. ठीक है, S नहीं है उसका ध्यान रखना. Inulin is a polymer of fructose. अच्छा, एनिमल टिश्यूज कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो देखो, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बना है, स्टार्च भी ग्लूकोज का बना है, लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट है. तो जब मोनोमर डिफरेंट है तो पॉलीमर डिफरेंट कैसे हो गया? क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट. समझ में आया आपको? Yes, madam. ग्लूकोज, ma'am. स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज के बने हैं. फॉर दैट मैटर सेल्यूलोज ऑल्सो. सो स्टार्च, cellulose, glycogen, everything is made up of glucose, but they are different. Why they are different? Because type of bonding is different. समझ आया? Yes. Okay. Monosaccharides are joined by Okay. Now I told you that starch, starch, cellulose, chitin, glycogen, all of them are polymers. तो polymers के लिए क्या करना पड़ेगा? मोनोसेक्राइड को ज्वाइन करना पड़ेगा. किससे ज्वाइन करोगे? You will be joining it with the help of glycosidic bond. कौन सा बॉन्ड है? glycosidic. अब देखो, मैंने है ना बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ ज्वाइन कर दिए ऐसे करके. तो ये जो पॉलीमर बना, इसका एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और एक राइट हैंड साइड रहेगा. तो जो राइट हैंड है वो रेड्यूसिंग है. इसका मतलब समझाने के लिए मुझे आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा. अभी सिर्फ इतना याद रख लो, राइट हैंड इज रेड्यूसिंग एंड लेफ्ट हैंड इज नॉन रेड्यूसिंग. ठीक है, अब मुझे समझाने दो व्हाट इज रेड्यूसिंग एंड व्हाट इज नॉन रेड्यूसिंग. उसके लिए आई विल हैव टू शो यू द स्ट्रक्चर. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर्स हियर. वेट, आई डोंट थिंक दे आर हियर. Okay, so what you see on your screen is a disaccharide. ठीक है, हम लोग पॉलीसेकेराइड भी बाद में इमेजिन करेंगे, पर अभी इसको सिंपल रखेंगे. तो आपको जो दिख रहा है वो क्या है? डाइसेकेराइड है. डाइसेकेराइड मतलब डाई मतलब कितने? दो. ठीक है, तो यहाँ पे दो मोनोमर्स ज्वाइन होंगे और कौन सा बॉन्ड बनेगा? दो, अगर दो मोनोसेक्राइड हैं तो उसके बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब बोलो, क्या बोलते हैं? Glycosidic bond. यस. तो दो मोनोमर्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है. अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करो. दिस इज माल्टोज. माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज से. सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म्स माल्टोज. ये आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है. अब ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? यहाँ पे देखो, ये वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन. अच्छा मुझे ये बताओ, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं टोटल? 6 कार्बन होते हैं. तो देखो, ग्लूकोज इज एन हेक्सोज. तो ये उसका फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ठीक है, 6 कार्बन है. तो इसका फर्स्ट कार्बन
इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये वाले ग्लूकोज का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है? फोर्थ कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसके कार्बन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है ये वाले फर्स्ट कार्बन के बीच में और ये वाले फोर्थ कार्बन के बीच में। इतना क्लियर है? यस मैम। Yes. ओके अब देखो जो फर्स्ट कार्बन होता है वो कौन सा होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना। सपोज अगर मैं इस तरह से एक अल्डिहाइड बनाऊं, यस तो आप मैम। फर्स्ट कार्बन किसको बोलोगे? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलोगे? यस और Yes. नो? Yes. याद करो 10th में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन नंबर Yes 1 मैम। is the carbon having the functional group। जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो फर्स्ट कार्बन मींस द कार्बन विच इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? इन केस ऑफ ग्लूकोज फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, ठीक है। और अल्डिहाइड कैसा ग्रुप है? अल्डिहाइड रेड्यूसिंग ग्रुप है। रेड्यूसिंग ग्रुप मतलब क्या? रिडक्शन कॉज करेगा, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़े हैं ना Reducing हमने? agent. करेक्ट, इट विल एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। तो ग्लूकोज रेड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसका अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन 1 पे था जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज हो गया। तो नाउ दिस इज नॉट अ reducing group anymore. Why it is not a reducing group anymore? Because it has been used for bond formation. तो अब उसके पास अल्डिहाइड नहीं बचा। तो ये एंड कौन सा हो गया? नॉन रेड्यूसिंग एंड। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसका फर्स्ट कार्बन तो यूज हुआ ही नहीं। ये वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इज फ्री, फोर्थ कार्बन यूज हुआ जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। तो इसका अल्डिहाइड ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया ये वाला। तो इसका अल्डिहाइड ग्रुप तो फ्री है, तो ये तो रिडक्शन कर सकता है। तो ये वाला रेड्यूसिंग एंड है क्योंकि इसका अल्डिहाइड ग्रुप इज स्टिल फ्री, इट इज नॉट इन्वॉल्व